हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका चौधरी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल हिंदी कैफे। आज के हमारे इस वीडियो मॉड्यूल का टॉपिक है महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय, जिन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। इस एक ही वीडियो में हम महादेवी जी का जीवन परिचय, प्रमुख पुरस्कार, मृत्यु, प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक या काव्यगत विशेषताएं और भाषा शैली का अध्ययन करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आपको जीवन परिचय इस तरीके से लिखना है, ऐसे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है जिससे कि एग्जामिनर आपसे अट्रैक्ट हो जाए और फुल मार्क्स देने पर मजबूर हो जाए। तो अब आप घबराइए मत कि हम किस तरह से जीवन परिचय लिखकर फुल मार्क्स प्राप्त करें। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और जानिए कि कैसे आपको जीवन परिचय लिखकर पूरे अंक प्राप्त करने हैं, क्योंकि इस जीवन परिचय की जो पंक्तियां हैं वो बड़ी ही अनोखी और आकर्षित करने वाली है। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। और यदि आपने अभी तक अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जीवन परिचय हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक और आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवित्रियों में से एक होने के कारण जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है, उन आधुनिक मीरा अर्थात श्रीमती महादेवी वर्मा जी का जन्म होली के दिन 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 26 मार्च सन 1907 को। कहाँ? फर्रुखाबाद में। किसका जन्म? महादेवी वर्मा जी का। उन्हें क्या कहा जाता है? आधुनिक मीरा। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा तथा माता का नाम श्रीमती हेमरानी था। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही इन्हें श्री स्वरूप नारायण वर्मा से विवाह के बंधन में बांध दिया गया। अर्थात जब ये 9 वर्ष की थी तभी इनका विवाह श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ कर दिया गया, किंतु यह बंधन स्थायी न रह सका। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। महादेवी वर्मा जी 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने के बाद ये समाज सेवा में लग गई। इन्होंने सन 1932 में प्रयाग विश्वविद्यालय में संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। कवि निराला ने इन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। भारत के साहित्य आकाश में महादेवी वर्मा का नाम ध्रुव तारे की भांति ही प्रकाशमान है। अब फटाफट से रिपीट कीजिए। महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को। कहाँ हुआ? फर्रुखाबाद में। इनके पिता का नाम श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता का नाम श्रीमती हेमरानी। 9 वर्ष की बाल्यावस्था में ही इनका विवाह किसके साथ? श्री स्वरूप नारायण वर्मा के साथ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में। 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर ये क्या बनना चाहती थी? भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन महात्मा गांधी के संपर्क में आने से ये किस में लग गई? समाज सेवा में लग गई। इन्होंने संस्कृत से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण कब की? सन 1932 में। और इनकी योग्यताओं से प्रभावित होकर इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया गया। निराला जी ने इन्हें क्या कहा है? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती। और भारत के साहित्य में ये किसके समान प्रकाशमान है? ध्रुव तारे की भांति प्रकाशमान है। यहां तक सभी को बिल्कुल अच्छे से क्लियर? अब आगे देखिए प्रमुख पुरस्कार। इन्हें कौन कौन से पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था वो देखिए। महादेवी वर्मा जी को सन 1956 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण, 1983 में यामा संग्रह के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और सन 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अब बात आती है इनकी मृत्यु की। तो हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवयित्री महादेवी वर्मा जी 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी को
चिर निद्रा में लीन हो गई। चिर अर्थात लंबी, निद्रा नींद में। अर्थात इनकी मृत्यु कब हुई? 11 सितंबर सन 1987 को। यहां तक क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट, प्रमुख रचनाएं। महादेवी वर्मा ने कविता, रेखाचित्र, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। काव्य ग्रंथ, निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, यामा आदि। ये क्या है? इनके काव्य ग्रंथ है। नारी साहित्य इन्होंने एक ही लिखा है, श्रृंखला की कड़ियां। संस्मरणीय रेखाचित्र संग्रह कौन कौन से इनके? अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, क्षणदा आदि। नेक्स्ट है आलोचना, हिंदी का विवेचनात्मक गद्य, विभिन्न काव्य संग्रहों की भूमिकाएं। नेक्स्ट एंड लास्ट है संपादन, चांद, आधुनिक कवि काव्य माला। इन्होंने 2 ही संपादन प्रतिपादित किए थे, एक था चांद और दूसरा है आधुनिक कवि काव्य माला। साहित्यिक विशेषताएं। महादेवी वर्मा अपने जीवन के प्रारंभिक काल से ही हिंदी साहित्य की सेवा में संलग्न रही। अर्थात प्रारंभिक काल से ही इन्होंने हिंदी साहित्य को अपनी सेवाएं प्रदान करना शुरू कर दिया था। कविता रचना में जितनी अंतर्मुखी रही, गद्य रचना में उतनी ही संवेदनशील रही। अर्थात इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में ही अपनी रचनाओं को संकलित किया है। गद्य लेखिका के रूप में इन्होंने संस्मरण, निबंध, आलोचना, रेखाचित्र आदि विधाओं पर अपनी लेखनी सफलतापूर्वक चलाई है। इन गद्य रचनाओं में अनुभूति की प्रबलता के कारण पद्य जैसा आनंद आता है। इनके गद्य साहित्य की मूल संवेदना करुणा और प्रेम है। इनके निबंध साहित्य में जहां राष्ट्रीय स्वर मुखरित होता है, वहीं दीन दुखियों के दर्द व पीड़ाओं का भी वर्णन हुआ है। नारी जागरण पर विशेष बल देते हुए नारी जीवन के विविध पक्षों पर भी इन्होंने अपने निबंधों के माध्यम से प्रकाश डाला है। ये हो गई इनकी काव्यगत या हम कहें साहित्यिक विशेषताएं। हमारी वीडियो का नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, भाषा शैली। देखिए, महादेवी वर्मा जी की भाषा शैली अत्यंत सहज एवं प्रभावपूर्ण है। इनकी भाषा में तत्सम शब्दों की प्रचुरता है, मतलब बहुत अधिक मात्रा में तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। इनकी रचनाओं की भाषा शैली की सबसे बड़ी विशेषता मर्म स्पर्शिता है। महादेवी जी भावुक होकर पात्रों की दीनहीन दशा, उनके मानसिक भावों तथा वातावरण का बड़ा मार्मिक चित्रण करती है। संस्कृत निष्ठता इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी रचनाओं में उर्दू और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग भी हुआ है। इनकी भाषा शैली में कल्पना, भावुकता, सजीवता और भाषा चमत्कार आदि के एक साथ दर्शन होते हैं। मतलब इनकी भाषा शैली में कल्पना, भावुकता, सजीवता और भाषा, इन चारों का ही समावेश आपको एक साथ देखने को मिल जाता है। लक्षणा एवं व्यंजना, ये क्या है? शब्द शक्तियां हैं। तो लक्षणा एवं व्यंजना की भी प्रधानता इनकी भाषा का महत्वपूर्ण विशेषता है। थैंक यू। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा कि महादेवी वर्मा जी का जीवन किस तरीके से लिखना है। बेस्ट ऑफ लक।